एक छोटा सा गांव था, रामपुर, जहां गांव के छोर में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहता था गोविंद और उसकी पत्नी माधवी। गांव के किनारे रहने वाला गोविंद अपनी गायों के साथ बहुत खुश था, लेकिन एक दिन अचानक एक अजीब सी बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आ पहुंची। वो जोर से बोली, ये दोनों गाय मेरी है, इन्हें वापस कर दो। गोविंद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, अम्मा झूठ बोलना बंद करो। अगर ये गाय तुम्हारी है तो कोई सबूत दिखाओ। बूढ़ी औरत की आंखें एक पल के लिए चमकी, फिर वो धीमे से हंस पड़ा। ठीक है, अभी चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना मैं वापस आऊंगी और खाली हाथ नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे हवा तक ठंडी हो गई। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगरों की आवाज। अचानक गायों की डरावनी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। अंधेरे के बीच एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो वही बूढ़ी थी, लेकिन अब उसका असली चेहरा सामने था। लाल जलती आंखें, टेढ़ा मुंह और लंबी लंबी उंगलियां। आज तुम बच नहीं पाओगे। अंदर सो रही माधवी की नींद खुल गई। सुनिए, उठिए, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। गोविंद ने बाहर झांकते हुए कहा। हाँ, ये आवाज ये सामान्य नहीं है। जैसे ही दोनों बाहर जाने लगे, कदमों की आवाज से चुड़ैल घबरा गई। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो सब खत्म। अगले ही पल वो हवा में गायब हुई और सीधे पास खड़े बैल के शरीर में समा गई। गोविंद बाहर आया, चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य, लेकिन उसकी नजर बैल पर टिक गई। अजीब है, इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? सुबह गोविंद तालाब से लौटा, बेहद परेशान। माधवी, कुछ गड़बड़ है। तालाब की मछलियां गायब हो रही हैं और जो है वो बढ़ ही नहीं रही। तभी उसकी नजर पेड़ पर गई और वो दंग रह गया। कल तक सूखा पेड़ आज लाल लाल पकी लीचियों से भरा हुआ। गोविंद नीचे झुका और देखा यहाँ गोबर पड़ा है। वो धीरे से बोला, ये कैसे हो सकता है? कल तक सूखा पेड़ आज लाल लाल पकी लीचियों से भरा हुआ। माधवी हंस पड़ी। तुम भी ना कैसी बातें करते हो। लेकिन गोविंद के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रात होते ही गायें आपस में बात करने लगीं। हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा। नहीं, बस थोड़ा इंतजार करो, हमारा बच्चा होगा तो ये हमें रख लेंगे। उसी पेड़ के ऊपर अंधेरे में बैठी चुड़ैल सब सुन रही थी। वो धीरे धीरे हंसने लगी। तुम्हारे अंदर ही असली ताकत छुपी। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। रात फिर से उतर चुकी थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था, जैसे अंधेरा खुद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। पेड़ के ऊपर बैठी चुड़ैल की आंखें चमक रही थीं। अब खेल शुरू होगा। अचानक आंगन में बंधी गायें जोर जोर से चिल्लाने लगीं। माधवी घबरा कर उठी। सुनिए जी, ये आवाज आज पहले से भी ज्यादा डरावनी है। गोविंद ने इस बार बिना देर किए दरवाजा खोला। जैसे ही वो बाहर निकले, धुआं, ठंडी हवा और सन्नाटा, और फिर एक आवाज। तुमने मुझे रोका था ना। गोविंद पलटा और उसके सामने वही बूढ़ी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसान का नहीं था। लंबे खुले बाल, उल्टा मुंह, जलती हुई आंखें। माधवी चीख पड़ी, ये औरत नहीं है। चुड़ैल जोर से हंसी। समझ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गोविंद गुस्से में आगे बढ़ा। मेरे घर में आकर डराने की हिम्मत कैसे हुई? चुड़ैल फुसफुसाई। तभी अचानक पीछे खड़ा बैल जोर से दहाड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा। माधवी डरते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? चुड़ैल मुस्कुराई। अगले ही पल बैल हवा में उछला और सीधे गोविंद की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास आया, गोविंद ने हिम्मत दिखाते हुए उसका सींग पकड़ लिया। गोविंद चिल्लाया, तेरे पीछे हटो माधवी। माधवी रोते हुए बोली, कुछ करो, नहीं तो ये हमें मार देगा। तभी दोनों गायें अचानक शांत हो गईं। उनके शरीर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। चुड़ैल चौंक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। गायें धीरे धीरे आगे बढ़ीं और जैसे ही उन्होंने जमीन पर कदम रखा, धरती हल्की सी कांप उठी। एक गाय ने जोर से रंभाया और उसी पल एक तेज रोशनी बैल अचानक रुक गया। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई, नहीं, ये शक्ति, ये तो मुझे खत्म कर देगी। मैं हार नहीं सकती। गोविंद ने मौका देखकर जोर से कहा, मैं अपने घर को किसी भी हाल में बचाऊंगा। जो भी बुरी ताकत है आज यहीं खत्म हो जाएगी। माधवी ने भी हिम्मत जुटाई। भगवान हमारी रक्षा करे। गायें आगे बढ़ीं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, शक्ति थी। चुड़ैल पीछे हटते हुए चिल्लाई, ये शक्ति मेरी है। लेकिन तभी धड़ाम, एक तेज रोशनी सीधा चुड़ैल पर गिरी और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। तुमने आज मुझे रोक लिया, लेकिन याद रखना, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। और अगले ही पल वो धुएं में बदलकर गायब हो गई।
आंगन में फिर से शांति छा गई। बैल धीरे धीरे सामान्य हो गया। गायें शांत खड़ी थीं। गोविंद थक कर जमीन पर बैठ गया। आज अगर ये गायें ना होती तो हम खत्म हो जाते।